हमारी आज की कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक मठ से। वहाँ एक बौद्ध भिक्षु मठ की देखभाल करते, साफ सफाई करते और दिन भर ध्यान में लीन रहते। वे पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने धर्म का पालन करते। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया था। एक सर्दी की रात को जब वे अपने ध्यान में लीन थे, कुछ सरकारी ऑफिसर्स उनके मठ पर आए और बोले कि अब आपको पूजा के लिए शहर के बाहर एक दूसरा मठ दिया जाएगा, क्योंकि जिस मठ में आप इस समय रह रहे हैं वहां एक नेशनल हाईवे निकलने वाला है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु एक बार तो सदमे में आ गए, परंतु समय के अनुसार हर बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे शहर के बाहर के मठ में जाने की तैयारी करने लगे। धीरे धीरे सारा सामान शहर के बाहर के मठ में ले जाया जाने लगा। परंतु एक दिन महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को ले जाने की बारी भी आ गई। अब उस समय में बौद्ध भिक्षु बहुत भावुक हो गए, लेकिन अफरा तफरी में उस मूर्ति को सामान के साथ ही रख दिया गया। यह देखकर बौद्ध भिक्षु की आंखों में आंसू आ गए। जब उन्होंने सामान को उतारा तो वो देखकर हैरान थे कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मूर्ति में बहुत सी दरारें आ गई थी और जब वे मूर्ति के नजदीक गए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जब वे उन दरारों को बहुत ध्यान से देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि दरारों में से उन्हें कोई चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। अब उन्होंने अन्य बौद्ध भिक्षुओं को भी वहां बुलाया और इस बारे में उन्हें बताया। कौतूहलवश उन सभी बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर उस मूर्ति के सारे प्लास्टर को उखाड़ा ताकि वो चमकीली चीज देख सकें। और हैरानी का तो ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि यह महात्मा बुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा थी, जिसे कि मिट्टी और प्लास्टर से पोत दिया गया था। और यह घटना सन 1954 की है, जिसके बाद इस स्वर्ण प्रतिमा को वॉट ट्रामिट मंदिर में स्थापित कर दिया गया। और बाद में पता चला कि 13वीं-14वीं सदी में सुखाथाई राजवंश ने इस स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था और यह प्रतिमा 700 वर्ष पुरानी है। इस मूर्ति का अंडाकार सिर है और सुखाथाई राजवंश की बनाई हुई इस प्रतिमा को 17वीं शताब्दी में बर्मा के आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस पर मिट्टी और प्लास्टर पोत दिया गया था। अयुत्था राज्य के विनाश से पहले ऐसा किया गया ताकि सोने के लालच के लिए कोई महात्मा बुद्ध की इस प्रतिमा को नुकसान न पहुंचाए और आक्रमणकारी इसे मिट्टी की प्रतिमा समझकर वहां से चले गए। यह प्रतिमा सोने से बनी है और इसका वजन लगभग 5500 किलो है। यह प्रतिमा अपने आप में ही एक मैसेज लेकर आती है। जी हाँ, जिस प्रकार से मिट्टी और प्लास्टर की बनी हुई प्रतिमा अंदर से सोने की है, उसी प्रकार से इस दुनिया में रह रहा प्रत्येक इंसान अपने चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी गर्त लपेटे हुए है। लेकिन अगर इस मिट्टी को हम हटा कर देखेंगे तो प्रत्येक इंसान के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति है जो सोने के जैसी चमकती है। जी हाँ, हमारी आत्मा की शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार और हमारे सकारात्मक विचार ही वह सोना है। आवश्यकता है हर मनुष्य को उसे पहचानने की। हम सभी में कुछ न कुछ शक्तियां छिपी हैं और समयानुसार हमें इन शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार जैसी गर्त को अपने शरीर से हटाने की आवश्यकता है। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, सभी शक्तियां आपके अंदर ही समाहित हैं। आवश्यकता है
तो केवल खुद को पहचानने की, खुद को बदलने की। बुद्ध की रहस्यमयी मूर्ति यही संदेश पूरी मानवता के लिए लेकर आई है। वो मूर्ति जिसे मिट्टी की समझा जा रहा था, वो खरे सोने की बनी थी। और ऐसे ही प्रत्येक इंसान जो अपनी वैल्यू को नहीं पहचान सकते, उन्हें खुद को पहचानना होगा। Thank you for watching this video.